जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसिक्योरिटी, यानी आप भी अपने जीवन में क्या इनसिक्योरिटी फील करते हैं तो क्यों करते हैं? इसके कितने कारण यानी कितने कारण हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? आज की बढ़ती समस्या और बढ़ती समस्याओं की जड़ से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा महिलाओं को परेशान कर रही हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों बराबर के भागीदार हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो वो जो कम बोलता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन-सी ऐसी समस्या है कि जो आपको इतना परेशान कर देती है कि जिससे हार्ट अटैक का खतरा होना, ब्रेन हेमरेज होना, लकवा का शिकार होना, शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड जैसी समस्या को जन्म देना। तो चलिए दोस्तों, आज जड़ से इसकी बातें करते हैं। इससे पहले आपको साफ-साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी में आप क्या फ़ील करते हैं? इनसिक्योरिटी के ऐसे कितने कारण हैं कि जिससे संकेत है कि जाना जा सकता है, लक्षण ऐसे कि आप फ़ील करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप फ़ील करते हैं तो इसके उपाय क्या हैं? तो दोस्तों, ये सारी समस्याओं को जानने के लिए, सारी बातों को जानने के लिए वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। आपने अभी तक शायद ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी कि जिसमें आपको एग्ज़ैक्ट समस्या का समाधान बताया जाए। आप इस पे हावी होकर काम कर देखिए, 100 में 100% की गारंटी है कि आप इस काम को अच्छे से कर पाएँगे और ये भी है कि अगर आप इससे परेशान हैं, तो आपको ये उपाय 100% कारगर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। 10-20 वीडियो आप देखते हैं, दिन भर में 2, 4, 10 रील ऐसे देखते हैं या चाहे जितना भी देखते हैं जो आपके जीवन से संबंधित नहीं है। लेकिन ये आपके अनमोल जीवन से संबंधित अनमोल ज्ञान है कि जिसको आपने एक बार देख लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और ये पता चलने का माध्यम है कि आपकी वजह से आपका परिवार, आपके अगल-बगल, आपके रिश्तेदार या आपके दोस्तों में किसी न किसी दिन ये काम आने वाला है। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान न करें कि ऐसी गतिविधि किसी के साथ हो, लेकिन अगर होती है तो आप उसका फर्स्ट एड का उपचार कर पाते हैं। फर्स्ट एड मतलब ये हुआ कि प्रथम उपचार आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है और ऐसा लगता है कि आपको जीवन में उपयोगी ज्ञान मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं आती है, क्या कुछ ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो कारगर है कि नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपका इंतज़ार करती हूँ कमेंट करने के लिए, तो कमेंट ज़रूर करें और आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब कमेंट से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। हमारी भी खुशियों में 4 चाँद लग जाते हैं। तो आप भी अगर हमें ऐसी एक खुशी दे पाएँ तो ज़रूर दीजिए और मैं इंतज़ार करूँगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बिना देर किए सारी बातों को कि आप किन-किन बातों से, किन संकेतों से इन बातों को जान सकते हैं। सबसे पहला, क्या आप बार-बार सबसे पहले जानते हैं इनसिक्योरिटी फ़ील करना, यानी इनसिक्योरिटी है क्या? इनसिक्योरिटी मतलब ये हुआ कि आप खुद में जैसे सेफ़ महसूस नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें औरतों के साथ ज़्यादा होती हैं और उसके साथ ज़्यादा होती हैं जिसके साथ कलह-कलेश, लड़ाई-झगड़े, एक-दूसरे में प्रेम होना, नहीं पटना, परिवार में कलह-कलेश होना। यानी ये वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का भंडार भरने वाला है। तो इसीलिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहें, तो वीडियो की सारी जानकारी आपको यूँ ही प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये ज़्यादा उसी व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति या तो दिमागी रूप से बिल्कुल लूज़ है,
लूज़ मतलब कुछ करना नहीं चाहता है और बैठे-बैठाए कहता है कि ज़माना खराब है, भाग्य खराब है। और या तो उसके साथ होता है जो बहुत बुद्धिमान है और कर नहीं पा रहा है जिस काम को, उसके पीछे उसकी समस्याएँ बढ़ रही हैं, वो खुद में कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इनसिक्योरिटी यही होती है कि जिसमें आप सेफ महसूस नहीं करते हैं और आपके अंदर ऐसे बहुत सारे लक्षण यानी बातें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अधिक टेंशन होने के कारण, बार-बार ज़िम्मेदारियों का बोझ होने के कारण शुगर, ब्लड प्रेशर और थायराइड की समस्या होती है। आप जो भी खाते हैं, आपके शरीर में लगभग सबके शरीर में सारी बीमारियाँ होती हैं, बस कम और ज़्यादा हो जाने के कारण हार्मोन्स का जो लेवल होता है, इसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। क्योंकि अगर शुगर सबके शरीर में होता है, क्योंकि सबका सब शरीर में सारे जितने बोन्स हैं, जितनी हड्डियाँ हैं या जितने नसें हैं, जो भी हैं, सारा ये काम हमारे हार्मोन्स के ऊपर करता है और जितना हम जो कुछ खाते हैं किडनी के पचने के माध्यम से हमारे ब्लड तक पहुंचता है छन के ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मन मस्तिष्क और दिमाग काम करता है। लेकिन वही कोई हार्मोन्स घट गया, जैसे हार्मोन्स घटा या समाप्त हुआ या बढ़ गया तो थायराइड हो गई। अगर वही प्रेशर बढ़ा और ज़्यादा प्रेशर का बोझ पड़ा, आपने बहुत सोचा, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, शुगर हो गया। अगर आपने बहुत ऑयली चीज़ें खाई, जैसे बाहर की चीज़ें खाई, घर की सेफ चीज़ें, सुरक्षित चीज़ें नहीं खाई, भागम-भाग, भागम-दौड़ है, जहाँ मिला वहीं खाया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अगर आपने बहुत ज़्यादा सोचा और समय से भोजन नहीं लिया, शरीर की कमज़ोरी बढ़ी और बीपी हाई हुआ, लकवा मार दिया। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आप परेशान होते हैं और ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आज इसी समस्या का समाधान लेकर मैं आई हूँ कि जिस समस्या से आप सोचते हैं, उसी समस्या को वहीं समाप्त कर देना है, ताकि आपके शरीर में कोई इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपकी परेशानियाँ ना बढ़ें कि जिससे आप इनसिक्योरिटी फ़ील करें। इसीलिए इनसिक्योरिटी यही है कि आप खुद में सहज, सरल और संवेदनाशील, सहानुभूति के साथ, शांति के साथ, आस्था के साथ, धर्म के साथ, खुशी के साथ जिएँ। जिसके साथ ये है, वो अनसिक्योरिटी में नहीं है। लेकिन जिसके साथ नहीं है ये चीज़ें, बार-बार प्रेशर में है, बार-बार कोई हाल-चाल पूछता है, कैसे हो? बस चल रहा है। बस यही है, बस दिक्कतें ही हैं, तो इनसिक्योरिटी में आप हैं। अब चलिए जानते हैं कि इनसिक्योरिटी के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला लक्षण, प्रथम लक्षण, बार-बार आपको असहज महसूस होना। जैसे आप कहीं बैठते हैं, कोई काम करते हैं या किसी के प्रति कुछ करते हैं, तो बार-बार आपके दिमाग से ये सोच आती है कि पता नहीं अच्छा है या नहीं है? ये लोग अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं अच्छा कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ? अगर आपके मन में ये सवाल आता है, तो आप परेशान हो रहे हैं और परेशानी का काम है कि आपके शरीर में उतार-चढ़ाव होना, हार्मोन्स का होना शुरू हो गया है। ज़्यादा टेंशन और दबाव के कारण भी साइंस के हिसाब से कैंसर का जड़ बनने लगता है, क्योंकि जहाँ हार्मोन्स घटना और बढ़ना शुरू हुआ, वहाँ कैंसर का भी शिकार लोग ज़्यादा दबाव के कारण ही होते हैं, क्योंकि मानसिक दबाव हर बीमारी को उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसीलिए ज्योतिष कहता है कि अगर आपकी कुंडली में जन्म से चंद्रमा और जन्म से शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह कोई एक गुरु ग्रह खराब है, तो ब्रेन ट्यूमर का हो सकता है। तो उसी तरह से अगर मानसिक दबाव हार्मोन्स के कारण आपको पड़ रहा है, तो आपको अनेक बीमारियाँ हो सकती हैं, जो मैंने अभी पहले ही रिपीट किया। तो दोस्तों इसीलिए सहज महसूस करना और बार-बार एक ही बात को दोहराते रहना, मतलब आप खुद में असहज हैं और इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं और ये आपके इनसिक्योरिटी का पहला लक्षण है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं हो पा रहा है, आप असमंजस में पड़े हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरा, लोगों को बार-बार देखना या लोगों को बार-बार ऐसे देखना या बार-बार वैसे देखना, झाँकना, ताकना, तो ये इनसिक्योरिटी में आता है। जैसे लोगों को झाँक-ताक लेना लेकिन कट जाना, सामने नहीं आना, लोगों से फेस टू फेस करके बातें नहीं करना। ये भी आपने देखा होगा लोग कहते हैं शर्मीले हैं, शर्मा रहे हैं।
जी नहीं, वो शर्मीले नहीं हैं, उनकी वो आदत भी नहीं है क्योंकि उनके शरीर में फीलिंग वही आ रही है, हार्मोन्स वही आ रहे हैं, इसीलिए वो कट रहे हैं। जो निडरता के साथ आगे बढ़ता है, उसकी अंदर की एनर्जी हार्मोन्स उसको पावर देते हैं कि तुम चलो। इसीलिए सामान्य सत्कार जो सकारा पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो क्यों आती हैं? क्यों कहा जाता है कि व्यायाम करिए, मंत्रों का जाप करिए, उच्चारण करिए, दूसरे से बात करिए, समाज में निकलिए, पढ़िए, घूमिए, ये क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आप जिस काम को कर पाएँ, अच्छे से करें। इसीलिए बार-बार लोगों से कटने का मतलब जिसको साधारण भाषा में मुँह-चोर कहते हैं या मुँह-चोरी कहते हैं। तो इसीलिए वो उदाहरण के तौर पर या मुहावरे के तौर पर भी कहा जाता है, तो बार-बार कट जाना या किसी भी काम को फ़ेस टू फ़ेस नहीं करना और उसको अपनी ज़िम्मेदारी से ना लेना, ना करना, तो ये क्या है? इनसिक्योरिटी है कि जो आपको करने नहीं दे रहा है। तो ये आपके शरीर में अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप इनसिक्योरिटी में हैं। अभी मेरे साथ आप बने रहिए, मैं सारे जितनी संकेत हैं, उसके सारे लक्षण मैं आपको बताऊँगी और उसको रोकना कैसे है वो भी बताऊँगी। अब तीसरा लक्षण है दोस्तों चलिए जानते हैं। तीसरा है चुनौतियों से बचना, यानी चुनौती मैंने वही कहा कि ज़िम्मेदारी, ज़िम्मेदारियों से बचना, चुनौतियों से। जैसे किसी ने कहा कि तुमको 9 मिनट में ये दौड़ पार करनी है, तुमको 9 फीट की दौड़ एक साथ करनी है, तुमको हाई जंप, लॉन्ग जंप या दौड़ का जो सिस्टम है, वो आपको इतने ही मिनट में तय करना है। तो वो क्या करता है, चुनौतियों का सामना करने से पहले भाग जाता है। एक बार क्या हुआ पैरासेलिंग हो रही थी, पैरासेलिंग पैराशूट जो होता है हेलीकॉप्टर के साथ तो हम लोग जब एनसीसी में थे तो सी सर्टिफिकेट का हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था। उस समय इन सिक्योरिटी की एक सिस्टम है मैं उसी का उदाहरण दे रही हूँ। एक छोटा बच्चा प्रिंसिपल का था लगभग 6 ईयर का। वो बच्चा पैराशूट के साथ उड़ता था और बार-बार सबसे पहले वही उड़ता था। क्योंकि वो बार-बार कहता था मुझे पायलट बनना है। क्योंकि उसका दृढ़ संकल्प हो चुका था अंदर से कि उसको पायलट बनना है। लेकिन मेरे साथ की बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थीं कि जो जब बेल्ट और उनका सेफ्टी कवच पहनाने के बाद जो फुट होता है सेफ्टी कवच, घुटने का, हेलमेट सारी चीज़ें पहनाने के बाद जब उसका चुल्ला जो होता है उसको जब पकड़ती थीं, चिल्लाना शुरू कर देती थीं, मुझे नहीं उड़ना है, मुझे नहीं उड़ना है। रुक जाती थीं। तो क्या होता था उनके अंदर चुनौतियाँ लेने का, सामना करने का हार्मोन्स नहीं था, एक डर था, कहीं न कहीं लेबल का डर था। लड़ाई-झगड़े में ना जाना या ऐसे आग लगने के बाद, सिलेंडर फटने के बाद, भूकंप आने के बाद दिमाग का काम ना करना, किसी की अचानक मृत्यु होती है तो खुद में डर जाना, ऐसी चुनौती नहीं। क्योंकि जब कोई समस्या एकजुट रूप से सामने आए तो एग्ज़ैक्ट समस्या का एग्ज़ैक्ट समाधान जो कर पाता है, उसके अंदर सिक्योरिटी यानी खुद को सहज महसूस करने की आदत होती है, वो अपने आप में परफेक्ट पोज़ीशन में होता है। लेकिन जिसके अंदर ये नहीं होता है, वो डर जाता है, वो चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता है। कोई कहता है कि तुम टारगेट इतने में पूरा करो, तो वो टारगेट पहले ही कह देगा कि नहीं पूरा कर पाएँगे, मैं नहीं करूँगा, बात को टालना, बहाने बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग वहीं गए तो हम लोग तुरंत कर लिए, एक ही बार में क्योंकि मैं तो सीनियर थी, तो मुझे तो ना तो करना ही नहीं था लेकिन अंदर से मुझे भी था कि मुझे सब कुछ करना है, मैं कर ली और शायद उसी का दिन है कि मैं आपके सामने भी फेस टू फेस आ सकती हूँ और कभी भी मिल सकती हूँ। तो दोस्तों ये होती है इनसिक्योरिटी और बार-बार चीज़ों को फेस करने से हो जाती है सबकी हैबिट और आदत। तो इसीलिए आप पहले की मेरी वीडियो देखिए, मैंने भी कुछ असहजता अपनी कमज़ोरी के कारण महसूस की लेकिन धीरे-धीरे मैंने वो सारी चीज़ें पा ली कि जो मुझ में पहले थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय के साथ खुद को परिवर्तन करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है और हर सफल व्यक्ति सफल नहीं होता। जो अपने जीवन में कम समय में, कम चीज़ों में, कम पैसों में सदुपयोगी और सुरक्षित सहजता महसूस करता है, शांति से, सुकून से होता है, वो सफल व्यक्ति होता है। तो दोस्तों इसीलिए बार-बार चुनौतियों का सामना न करने वाला इनसिक्योरिटी में होता है। अब चलिए जानते हैं कि इससे पहले क्या है परफेक्ट
अपने आप में परफेक्ट नहीं महसूस करना। जो व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट होता है, वो हर काम के लिए आगे बढ़ता है। उसको भोजन बनाने भी अच्छा आता है, उसको दौड़ लगाने भी अच्छा आता है, बच्चों को पढ़ाने भी अच्छा आता है, बात करने भी अच्छा आता है, लड़ाई-झगड़ा भी अच्छा कर लेता है, पढ़ाई भी अच्छी कर लेता है। यानी जो खुद में परफेक्ट है, वो हर काम को अच्छा कर लेता है। आप लोग भी ये देखते होंगे कि आपको जानने और पहचानने वालों में कोई रिश्ते में लड़की होगी या लड़का होगा, तो सब लोग बात करते होंगे आपके घर में ही कोई ऐसा महापुरुष या महा औरत में ही कोई ऐसी होगी कि जो वीरांगना की तरह सारे कामों को कर पाए। तो इसीलिए जो परफेक्ट होता है वो अपने आप में परफेक्ट महसूस करता है और वो शिकायत का मौका नहीं देता है। इसीलिए परफेक्ट शक्ति की पहचान होती है और परफेक्ट शक्ति में ही इनसिक्योरिटी होती है। इसीलिए इनसिक्योरिटी फ़ील करना जो बात है वो इससे हट के है। इससे हट के इसलिए है क्योंकि आप परफेक्ट नहीं होंगे। आप किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपका डर ही आपके परफेक्ट पोज़ीशन को बिगाड़ देगा। आप जब भी करें कोई काम तो मज़बूती से करें, परफेक्ट पोज़ीशन को बिगाड़ने का काम बिल्कुल मत करें। अब चलिए जानते हैं 5वां। 5वां नंबर है परफेक्शनिस्ट होना, यानी आपको दूसरे पर असहज रूप से निर्धारित होना कि आप हमको रिस्पेक्ट दें, आप हमको सम्मान दें, आप हमको ये करें, वो करें। क्यों करें? हम सब जब तक जीवन है किसी पे आश्रित नहीं होना चाहिए। चाहे आप छोटी उम्र में हो, बड़ी उम्र में हो, पहचान में हो, जवानी, बुढ़ापा जो भी हो, जब तक आपके शरीर में दम हो, तब तक आप अपना काम स्वयं करें। अपनी ज़िम्मेदारियों को स्वयं ढोएँ, अपनी ज़रूरतों को स्वयं पूरा करें। कि अगर ये आदत आपकी है, तो आपको एक जीने की कला ऐसी मिली है कि जिससे आपको आत्मशक्ति जिसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो आत्मशक्ति आपको मिलती है और आप अपना स्वयं काम करते हैं, तो आपके पीछे जो व्यक्ति होता है, वो भी खुश होता है और जो आपका करता नहीं, वो आपका करना चाहता है। क्योंकि दुनिया उसी के पीछे भागती है, जो खुद के पीछे भागता है। लोग उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करना जानता है। तो इसीलिए याद रखें कि आपको अपने में परफेक्ट पोज़ीशन के साथ-साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बेहद ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर अगर आपके पास है तो आप इनसिक्योरिटी में नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपके पास हैं कि आप दूसरों का इंतज़ार कर रहे हैं हर बात पे, तो आपके पास इनसिक्योरिटी की एक नई बीमारी है कि जिससे कलह, कलेश, दोष ज़रूर होगा, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोग फैमिली के परेशान होंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि छठा नंबर क्या है? छठे नंबर में दूसरों से ईर्ष्या करना। जो व्यक्ति इनसिक्योरिटी में होता है, वो अपने कामों को अच्छे से नहीं करता, लेकिन बैठाए दूसरों से ईर्ष्या करता है। ये भी एक इनसिक्योरिटी की बीमारी है, दूसरों से ईर्ष्या करना। अब चलिए जानते हैं ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या एक क्रोध है जो हमेशा हिंसा को जन्म देती है। हिंसा जब जन्म लेती है तो ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या जिसके प्रति होती है, उस व्यक्ति से मिलने वाली हर लाभ जो होता है वो कट जाता है और आपके अंदर की इनसिक्योरिटी की बीमारी शुरू होती है और ये बीमारी आपको असामान्य कर देती है क्योंकि आप जिससे ईर्ष्या करेंगे, वो आपको सम्मान कभी नहीं देगा। जिससे आप ईर्ष्या करके जिसका बिगाड़ेंगे वो कभी आपके पीछे बनाने नहीं आएगा। जिससे आप ईर्ष्या करेंगे उसका अच्छा नहीं चाहेंगे वो आपका कभी अच्छा नहीं चाहेगा। ये बीमारी लगभग हर घर में देखी जा रही है क्योंकि ईर्ष्या के कारण ही लगभग चाहे पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो, लड़की हो, बहू हो, सबके साथ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ईर्ष्या जिसके अंदर है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल दिन भर अगर बैठकर सोचता है, तो सोचने पे खर्च होता है, तो वो लेवल भी घटता और बढ़ता है। तो इनसिक्योरिटी आपकी यहाँ भी आती है, इसलिए क्योंकि आपकी जो सहज शक्ति है वो समाप्त हो रही है और ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा जो आपके पास है, वो आपको कलह का कारण बना रहा है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरों से तुलना करना। जो दूसरों से अपनी तुलना करता है वो खुद में कमज़ोर होता है। अपने आप को अलग बनाने की प्रतिक्रिया शुरू करें। आप सबसे हट के हैं, आप में भगवान ने सबको एक नया गुण दिया रहता है, अपने गुणों को उभारें, खुद को पहचानें। जो लोग खुद को नहीं पहचानते हैं, वो दूसरों को कभी नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि सरस यहाँ तक कि आपको कोई बीमारी है और आपने खुद से महसूस नहीं किया, आपने डॉक्टर को खुद नहीं बताया, तो आपको एग्ज़ैक्ट दवाई तक नहीं मिलेगी।
तो फिर सोचिए कि आप जब खुद को समझते ही नहीं हैं, तो लोग आपको क्या समझेंगे? इसीलिए आप हमेशा इस पोज़ीशन में रहिए कि आप खुद को समझिए, दूसरों से तुलना मत करिए। आप अपने लिए स्पेशल हैं और स्पेशल ही बन के रहिए। दूसरों के लिए स्पेशल आप तब बनेंगे जब खुद के लिए स्पेशल बनेंगे। इसीलिए असहज बिल्कुल ना महसूस करें, दूसरों से तुलना ना करें, बार-बार किसी से ईर्ष्या मत करें क्योंकि ईर्ष्या द्वेष करने वाला हमेशा पीछे होता है, पराजित होता है, उसके जीवन में खुशियाँ कभी नहीं आती, जो दूसरों को देखकर खुश नहीं। अब चलिए जानते हैं 7वां नंबर, दूसरों से खुश नहीं होना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे वो ₹1 का कोई वस्त्र एग्ज़ाम्पल के तौर पर पहन रहे हैं, आपने ₹10 का वस्त्र लाके उसको दिया, तो भी वो खुश नहीं होंगे। आपने उनके लिए चाहे जितना भी कुछ कर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। आप उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा कुछ लक्षण घर परिवार में सदस्यों को देखा जाता है, जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं उनके में भी ये चीज़ें ज़्यादा देखा दे जाता है, जैसे सास-ससुर हुए, माता-पिता हुए, अन्य कोई सदस्य हुआ, कि वो सोचते हैं कि हम खुश नहीं हैं, चाहे उनके लिए जो कर दें कोई, तो इसलिए खुश नहीं होते हैं। तो खुश नहीं होते हैं, तो वो भी एक अनसिक्योरिटी है, क्योंकि अगर आप इनसिक्योरिटी में हैं, तो आपको खुशी महसूस कब होगी? जब आपकी फीलिंग अच्छी होगी, जब आप दूसरों के प्रति अच्छा चाहेंगे, जब आपको किसी के प्रति हिंसा, कलह कारण रहेगा, तो आप उनके लिए कुछ भी करेंगे, वो बुरा ही मानेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से बचना है तो फिर उसी रूप से ढलें, जिस रूप से वो ढला है क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है। याद रखें कि जो जैसा करता है अगर पहले आपने ठीक किया और बाद में उसके साथ उसी तरह किया तब वो लाइन पे आएगा, वरना अपने साथ आपको भी ले जाएगा। तो याद रखें दूसरों की खुशियों में शामिल हों, दूसरे की थोड़ी भी चीज़ें मिलें तो खुश हो जाएँ। दूसरा अपने में खुश हो तो देख कर खुश हो जाएँ, खुशी का कोई मौका ना छोड़ें क्योंकि जीवन का कब अंत होने वाला है कोई नहीं जानता। हाथ खोल के जाना है, मुट्ठी बाँधे आए थे। इसीलिए भाग्य और तकदीर, लकीर और कर्म के भरोसे अगर अच्छा रहेंगे तो जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है। नहीं तो हमेशा ही मृत्यु समझ लीजिए होती ही रहती है। अब चलिए जानते हैं 8वां नंबर खुद से कोई भी काम करने की कोशिश करना। जैसे करने की कोशिश करना, जैसे कोई भी काम हो, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। जैसे बार-बार किसी से बात करना और कहना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पहली तारीख से कोशिश करूँगा, सोमवार से कोशिश करूँगा, अब करूँगा, ये क्या है? इनसिक्योरिटी है। क्योंकि आप कर नहीं रहे हैं, सिर्फ़ कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी काम को कोशिश में ना डालें, संभावना में ना डालें, सहज में ना डालें, आराम से उसको करना शुरू करें अपने आप को शांति महसूस करके क्योंकि काम की शुरुआत जब होती है तभी काम समाप्त होता है। सफलता तभी मिलती है, सकारात्मक तभी होता है जब हम उसके पीछे काम करते हैं। अब रहा दोस्तों लास्ट का दूसरों से एक्सपेक्ट करना, यानी दूसरों से हमें वही बात आई कि हमें दूसरों से कभी लालच नहीं करनी चाहिए कि किसी के देने से कुछ होगा। जो हमारे भाग्य में है वो भाग कर आएगा, लेकिन जो हमारे भाग्य में नहीं है वो आकर चला जाएगा। तो किसी से भी लालच मत करें, जो करना है अपने करें और अपने दम पर करें। आपके पास जितना है उतने में खुश होना शुरू करें और ये समझें कि भगवान का दिया हुआ मेरे कर्म का किया हुआ ही मुझे मिला है। मैं इसी में खुश हूँ और खुश रहूँगी या रहूँगा। अगर आपने अपने में सहजता और सम्मान बटोर लिया, तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो जाएगी कि 100 बोलने वाले को एक चुप रहने वाला व्यक्ति हरा देता है। तो इसीलिए मेरा हर ये सलाह उन लड़कियों के लिए है कि जो ससुराल में परेशान हैं, उन लड़कों के लिए है कि जो पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के लिए ये नहीं होने के बाद नौकरी या प्रतियोगिता में पास नहीं होने के बाद इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, तो वो कोशिश करना शुरू करें। और इन 5 संकेतों को याद रखें कि अगर ये आपने करना शुरू किया, तो मैंने जितने 9 लक्षण बताए, सारे लक्षणों पे आप अकेले पानी फेर-फेर देंगे और आपको कोई नहीं सफल होने से रोक पाएगा। अब चलिए जानते हैं कि इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन-सा समाधान करें। सबसे पहला समाधान खुद को समझने की कोशिश करना। मैंने पहले भी आपको कहा कि आप खुद को समझिए, आपका मन क्या कहता है, आप करना क्या चाहते हैं, आपको करना क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, आपका भविष्य कितना जाएगा, आपका वर्तमान क्या चल रहा है, आपसे आप कितने लोगों की उम्मीदें हैं, आप इन चीज़ों को करने के बाद क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या सम्मान पा सकते हैं, ये
सारी चीज़ें सोचें और खुद से कोशिश करें कि मुझे करना ही करना है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये मेरे लिए ही बना है, इसमें एक मेरी ही सीट है। अगर आपने ऐसा सोच लिया, तो दृढ़ संकल्प करने वाला व्यक्ति सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति, ऊँचे विचार को सोचने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। तो दोस्तों, इन बातों को याद रखें कि अगर आपने जीवन में कोशिश करना शुरू किया तो कोशिश अनुभव होता है और अनुभव हमेशा सफलता दिलाती है, क्योंकि कोशिश अनुभव तक ले जाती है और अनुभव से अगर किसी बार एक बार आप पराजित भी हुए हैं, तो आपकी शुरुआत सिर्फ अनुभव से होगी, कोशिश से नहीं होगी। इसीलिए आपकी कोशिश ही आपको सफलता तक पहुँचाएगी। तो याद रखें कि आपको ये करना ही करना है। अब दूसरा है दूसरों के प्रति थैंकफुल रहना, यानी दूसरा व्यक्ति आपके काम में, आपकी सफलता में थोड़ा भी सपोर्ट करता है तो उसके प्रति आप थैंकफुल रहें। जैसे आपने मेरा वीडियो देखा और आपको ये चीज़ें महसूस हुई कि मुझे करना है और सकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर अगर जागृत हो गईं, तो थैंकफुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ये पक्का उदाहरण आपके लिए होगा। तो दोस्तों, इसीलिए थैंकफुल, चाहे आपके लिए अगर कोई थोड़ी-सी भी सहायता कर रहा है, तो उसको अपने शब्दों के माध्यम से धन्यवाद ज़रूर दें। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर सहजता बढ़ेगी, रिस्पेक्ट के समान आप हो जाएँगे, क्योंकि 3 ऐसे शब्द हैं, प्लीज़, सॉरी और थैंक यू, कि आपको किसी के दिल में जगह बना देते हैं। तो इसीलिए किसी के दिल में जगह बनाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल सीख लेना चाहिए। अगर कोई आपको अपना काम सहजता से कराना है, तो प्लीज़ गिव मी पेन, गिव मी पेंसिल। अगर आपने किसी के प्रति कुछ गलत कर दिया, प्लीज़ सॉरी, आई एम सॉरी, तो इससे आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। अब बचा प्लीज़ सॉरी, और इसके बाद जैसे आपका कोई काम किसी ने कर दिया, थैंक यू, वेरी, वेरी थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ऐसा करने से रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और ये सहजता दिल को, कहते हैं ना, दिल से दिल तक होती है, तो दिल से दिल तक छू लेती है। अब चलिए जानते हैं तीसरा, नकारात्मक विचारों को दूर करना, यानी जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना। अगर आपका विचार ये कह रहा है कि मुझे यहाँ जाने से डर लग रहा है, तो वहाँ निडरता के साथ पहुँच जाइए। अगर आपका विचार ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, आप रगड़ डालिए वहाँ कि करना ही करना है ये काम, तो देखिए कर जाएँगे, क्योंकि एक बार चाणक्य ने पढ़ने से मना किया और बार-बार मना किया, तो उनके पिताजी ने एक झापड़ लगाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे क्या करूँगा, चलनी में दूध दूहो तो गिर ही जाएगा। बहती नदी में पुल बाँधेंगे तो गिर जाएगा, कैसे क्या करें, नहीं पढ़ाई हो पा रही है। फिर कुएँ पर बैठकर लिखना शुरू किया और बार-बार एक महिला के समझाने के बाद, रस्सी से पानी भरने के बाद, एक जगह के बाद घाट बन गया। तो उसी तरह अगर बार-बार कोई चीज़ नहीं आती है, उसको पढ़ते हैं, तो आप उसके मास्टर हो जाएँगे। तो याद रखें कि अगर किसी चीज़ का महारत आपको हासिल करना है, तो जो आपको नहीं आता है, वही लोगों को बताया करिए, आपको आ जाएगा, और इतना आ जाएगा कि आप से बात करने में भी लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय। अब दूसरा, दूसरों की तुलना खुद से ना करें। आप जैसे हैं, अपने आप में परफेक्ट हैं, किसी से तुलना मत करें। अपने आप को स्पेशल बनाएँ और स्पेशल बनाकर सिंगल पीस बनें, ताकि आपकी कोई पीछा ना कर पाए। आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए वो साहस और शक्ति जुटाने की हिम्मत बहुत मेहनत करने के बाद मिले। ये अगर दूसरों से आप तुलना करते हैं अपनी, तो आपकी प्रतिक्रिया में ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए आप अपना सम्मान बढ़ाने के लिए तुलना मत करें, अपने आप को परफेक्ट बनाएँ, बनाएँ। जितना आप सहज, निर्मल, पावन, शांतिपूर्वक रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में सहजता और सम्मान बढ़ता जाएगा। अब खुद को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, इसीलिए 5वां नंबर है, खुद को प्राथमिकता दें। हर काम में पहले अपने आप को देखें, पहले आत्मा, तब परमात्मा, पहले शरीर, फिर दूसरा। जब तक आप अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने आप को सुंदर नहीं बनाते हैं, अपने आप का थैंकफुल नहीं करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करके अपने कामों के लिए नहीं लगाते हैं, तब तक दुनिया में कोई भी आप सफलता तक नहीं पहुंचा सकता है। वो आप ही हैं कि जो खुद को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपकी कमियाँ क्या हैं, आपको करना क्या है, आपके परिवार की कमी क्या है, आप में कमी, असामान्य क्यों महसूस हुआ है, आप क्यों करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, जब, कब, क्यों और कैसे का जवाब आपको मिलने लगेगा, तो आपके अंदर वो ऊर्जा जागृत होगी कि जो कोई रोक नहीं पाएगा, और ये ऊर्जा कठिन से कठिन काम को भी आसान बना देती है और आसान बनाने की प्रतिक्रिया ही आपकी सफलता होगी।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, मैं इंतज़ार करूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन पहले प्राप्त हो और आपको इसी तरीके की वीडियो देने की मैं कोशिश करूँ। मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को पूरा वॉच करें। जय माता दी, हर हर महादेव।